नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर चंडीगढ़ से। डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड में आग लगी है। कूड़े के ढेर में भीषण आग लगी है। पुलिस ने ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया है। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही, लेकिन धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। पूरा शहर धुआं धुआं हो गया। लोगों का वहां से निकलना मुश्किल हो गया। यहां तक कि सड़क पर दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया। मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची और इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। जानकारी आपको दे दें कि कूड़े के ढेर में यह भीषण आग लगी थी, जिसके बाद का नजारा आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर धुएं का गुबार उठा हुआ नजर आ रहा है, जिसने करीब करीब पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया और लोगों का सांस तक लेना दुभर हो गया। यहां ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं जो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। बड़ा इलाका जहां पर ये कूड़े के ढेर में आग लगी है और यहां का जायजा लिया हमारे सहयोगी मनोज राठी ने। चंडीगढ़ के डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड में एक बार फिर से भयानक आग लगने से पूरा जो माहौल है वो आप देख सकते हैं पूरी तरह से अंधेरा छा चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि पुलिस ने यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको रोक दिया है। ट्रैफिक को डाइवर्ट जो है वो किया जा रहा है और मौके पर करीबन दर्जन जो दमकल की गाड़ियां हैं वो पहुंची हैं। हालांकि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी डंपिंग ग्राउंड में इस तरह की आग लगने से कहीं ना कहीं जो आसपास के जो लोग हैं, जो रिहायशी एरिया है, वो कहीं ना कहीं दिक्कतों में है, क्योंकि ये पूरा डंपिंग ग्राउंड है। लगातार जो डंपिंग ग्राउंड का जो कचरा है वो उठता जा रहा है और अचानक आज आग लगने से जो इन्फॉर्मेशन थी उसके बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची और देख सकते हैं बिल्कुल भी यहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि पुलिस यहां पर पहुंची है। पुलिस रोड को डाइवर्ट किया गया है और अंदर जो दमकल की गाड़ियां हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। पूरी तरह से जो सड़क है, ये पूरा रोड है जो पूरी तरह से जाम हो चुका है और धुआं ही धुआं, पूरी तरह से जो धुआं है वो काफ़ी जो धुआं है काफ़ी दिक्कत हो रही है। सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है और पुलिस ने यहाँ पर पूरी तरह से तस्वीरें देख सकते हैं कि कुछ भी दिखाई जो है वो नहीं दे रहा है। कोशिश हम करेंगे यहाँ पे दिखाने की, लेकिन यहाँ पूरी तरह से जो रोड्स हैं वो भी नहीं दिख रहा है। धुएं की वजह से पूरा यहाँ पर जो रोड है वो नहीं दिख रहा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रोड जो यहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया है और डंपिंग ग्राउंड में आग लगी है उस साइड से। हालांकि हवा काफ़ी तेज़ है जिसकी वजह से जो यहाँ धुआं है और भी बढ़ता जा रहा है। दमकल की जो मौके पर पहुंची गाड़ियां हैं उनको पूरी तरह से कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू किया जाए, क्योंकि धुआं इतना ज़्यादा है कि आसपास का जो एरिया है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है। कोशिश हम करेंगे इनसे बातचीत करने की, क्योंकि जो आग है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जब पुलिस यहाँ पर पहुँचे हैं और पुलिस भी यहाँ पर जो लोगों को यहाँ से हटाती नज़र आ रही है, क्योंकि जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस तरह का जो धुआं है वो जो आग है वो लगी थी डंपिंग ग्राउंड में। हालांकि आसपास के जो लोग हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहले भी रोष प्रदर्शन किया गया है। डंपिंग ग्राउंड को यहाँ से हटाने की बात की गई है, लेकिन ये रोड है, मेन रोड है जो पूरा यहाँ से धनास जाता है। धनास से आगे पंजाब शुरू होता है, मुल्लापुर एरिया, और यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है क्योंकि आगे बिल्कुल भी विजिबिलिटी जो है वो ज़ीरो है, यानी कि विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है और लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा है। डंपिंग ग्राउंड में आग लगी है। करीबन दर्जन गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची है। जो ऑफिसर है, सर कितनी देर पहले की आग है ये, अब ज़्यादा कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर मौके पे आप खुद यहाँ पर पहुँचे हैं? यहाँ थोड़ी देर पहले तो मतलब मामूली आग थी जी, ठीक है, वो एकदम बाद में ज़्यादा हो गई है जी, ठीक है। इस करके फायर ब्रिगेड की 5-6 गाड़ियाँ लगी हुई हैं कंटिन्यूसली, ठीक है सर। जैसे जैसे वो आग पे पानी डाल रही हैं उसके बाद फिर साथ ही वो दोबारा भर के गाड़ियाँ वापस आ रही हैं। तो अभी कोई इसमें नुकसान तो नहीं है? कोई बंदा अभी कोई नुकसान नहीं है सर। तो कोई कारण पता चला हो, रीजन पता चला हो कुछ? नहीं सर, वैसे यहाँ नॉर्मली आग चलती रहती है डंपिंग ग्राउंड में, ठीक है। तो आज ज़्यादा भड़की उसकी, ठीक है। हाँ, हवा चलने के साथ ना थोड़ी ज़्यादा होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो आप लोगों को ट्रैफिक भी डाइवर्ट जो है वो हाँ, ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहे हैं। आगे दिखाई कुछ नहीं दे रहा, बिल्कुल, तो कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इस करके उनकी जो हम उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट कर दिया गया है क्योंकि आग काफ़ी तेज़ है, जो क्योंकि तेज़ हवा है, हवा के कारण जो है जो धुआं है वो काफ़ी उसमें है और सांस लेना भी काफ़ी मुश्किल जो है वो दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो गाड़ियां हैं लगातार कोशिश कर रही हैं आग बुझाने की, लेकिन जो धुआं है आसपास की पूरी जो रोड है वो काफ़ी पूरी तरह से
बंद हो चुका है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि जो ट्रैफिक है वो वहाँ से जाए, इस साइड ना आए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पूरी रोड जो है वो पूरी तरह से बंद है। चंडीगढ़ से कैमरामैन चमन कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। तो धुआं इस कदर पूरे इलाके में फैल चुका है कि वहां पर सांस लेने तक दुभर हो गया है। और हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि पहले आग कम थी, उसके बाद हवा के रुख की वजह से, हवा क्योंकि तेज चल रही, इसकी वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। फायर ब्रिगेड की करीब 5 गाड़ियां वहां पर मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही, लेकिन अभी कामयाबी हासिल नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां द्वारका एक्सप्रेसवे पर हादसे को लेकर कार्रवाई हुई है। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर और मैनेजर को सस्पेंड कर दिया गया। 28 मार्च को निर्माणाधीन फ्लाईओवर की स्लैब गिरी थी। एनएचएआई के अधिकारी इस पूरी घटना की जांच करेंगे। हादसे को लेकर एनएचएआई ने कमेटी बनाई है। कमेटी की रिपोर्ट आने तक निर्माण पर रोक लगा दी गई है। हादसे की जगह से मलबे के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। करीब 9,000 करोड़ की लागत से 29 किलोमीटर लंबा द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से इसका एक हिस्सा गिरा था, उसके बाद इस मसले पर अब बड़ी कार्रवाई। प्रोजेक्ट के डायरेक्टर, मैनेजर को सस्पेंड किया गया है। और जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा जुड़ गए। धर्मवीर, बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन फिलहाल जो जांच की होगी, हालांकि अभी रिपोर्ट आनी है, अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आई है उसके मुताबिक किस तरीके से ये मामला लग रहा है? क्या कोई मिली भगत है, मिलावट का ये मसला है? देखिए, अभी तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये मिलावट का मसला है, कोई और वजह रही है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रही है, ये कहना अभी साफ नहीं है, ठीक नहीं होगा। अभी जो एनएचएआई है उन्होंने ये कहा है कि जो एनएचएआई के जो सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ साथ 4 अन्य कंस्ट्रक्शन कंपनी के भी सीनियर इंजीनियर जो हैं वो बुलाए गए हैं। उनकी एक कमेटी जो है इसकी जांच करेगी पूरी की। आज एनएचएआई के कुछ अधिकारी जो हैं उन्होंने एक तरह से दौरा भी किया था, और वहाँ पर जहाँ पर ये घटना हुई थी वहाँ पर पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी छेड़छाड़ वहाँ किसी सबूत के साथ ना हो सके। और सीधे तौर पर ये कह दिया गया है कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक निर्माण कार्य को रोका जाएगा, आगे का काम पूरा नहीं होगा। आपको बता दें, द्वारका एक्सप्रेस से एक बड़ा प्रोजेक्ट अपने आप में जो प्रोजेक्ट का हुआ है, 9,000 करोड़ की लागत से ये पूरा काम पूरा होना है, लेकिन कई सालों से लगातार ये मामला अटक रहा है, और जिसकी वजह से गुरुग्राम के लोग काफी मुश्किलों का सामना भी कर रहे हैं। और अब ये घटना हो जाना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर कुछ दिन पहले जो नितिन गडकरी ने जो दौरा किया था तो उन्होंने काम में तेजी लाने के निर्देश दिए थे, तो उसको जोड़कर देख रहे हैं कि कहीं काम में तेजी लाने के चलते कोई लापरवाही तो इंजीनियर उस तरफ से नहीं बरती गई, जिसके चलते ही हादसा हो गया। तो ये अभी जांच की जा रही है। शुक्रिया धर्मवीर। तो फिलहाल जांच की जा रही है। एनएचएआई के अधिकारी पूरी घटना की जांच कर रहे हैं। हादसे को लेकर कमेटी का भी गठन हुआ है। कमेटी की रिपोर्ट आने तक इस फ्लाईओवर पर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। हादसे की जगह से मलबे के नमूने भी जांच के लिए भेज दिए गए हैं। अगली बड़ी खबर जींद से, जहां इनेलो नेता अभय चौटाला का विरोध हुआ है। जेजेपी कार्यकर्ताओं ने इनेलो नेता अभय चौटाला को काले झंडे दिखाए। आरोप जेजेपी कार्यकर्ताओं का कि भाईचारा खराब करने की कोशिश की जा रही है। उचाना हलके के दौरे पर थे इनेलो नेता अभय चौटाला, जहां उनका जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जब इनेलो नेता अभय चौटाला उचाना हलके के दौरे पर जा रहे थे, उस दौरान उनका जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। इनका आरोप कि अभय चौटाला भाईचारा खराब करना चाहते हैं। उचाना हलके के दौरे पर थे इनेलो नेता अभय चौटाला, जब उनका इस तरीके से विरोध किया गया, उनके कारवां को रोका गया और यहां जो काफिले में गाड़ियां थी वो तमाम गाड़ियां रुकी हुई। अभय चौटाला को काले झंडे दिखाकर नारेबाजी भी जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने की। आरोप कि किसान आंदोलन के नाम पर अभय चौटाला राजनीति कर रहे हैं। वहीं पंजाब में 10 अप्रैल से फसलों की खरीद शुरू हो रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने कैप्टन सरकार को चिट्ठी लिखकर ऑनलाइन पेमेंट को दुरुस्त करने का निर्देश दिया है, ताकि खरीद का पैसा सीधे किसानों के खाते में आ सके। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री ने साफ किया, अगर पंजाब सरकार केंद्र के नियमों को लागू नहीं करती है तो फसल खरीद के लिए दी जाने वाली रियायत बंद कर दी जाएगी। वहीं आढ़ती एसोसिएशन ने पीयूष गोयल की चिट्ठी का विरोध किया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2018 में ही
पंजाब सरकार को सीधे किसानों के खाते में फसल का भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी पंजाब में ये नियम लागू नहीं हुआ है। आपको बता दें कि पंजाब में 10 अप्रैल से फसलों की खरीद शुरू हो रही है, लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैप्टन सरकार को चिट्ठी लिखी है। ऑनलाइन पेमेंट के बारे में कहा कि सारे बंदोबस्त जो है वो दुरुस्त किए जाएं ताकि खरीद का जो सीधा पैसा है आड़ती के माध्यम से नहीं बल्कि सीधे किसान के खाते में जाए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पंजाब सरकार को चिट्ठी में लिखा है और साफ किया कि अगर पंजाब सरकार केंद्र के नियमों पर काम नहीं करेगी तो जो रियायत केंद्र सरकार देती है उस रियायत को बंद कर दिया जाएगा। वहीं पीयूष गोयल की चिट्ठी पर पंजाब बीजेपी नेताओं ने भी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री से पंजाब बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, पीयूष गोयल से मिलकर बातचीत की जाएगी और बीजेपी नेता अग्रवाल की तरफ से कहा गया कि पीयूष गोयल से मिलकर 1 साल का वक्त मांगेंगे। मैं केंद्र के सामने इस मुद्दे को उठाऊंगा, ये सुरजीत जानी की तरफ से कहा गया। किसान आंदोलन खत्म होने तक प्रतिबंध लगाने की मांग बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैप्टन सरकार को चिट्ठी लिखकर साफ साफ कहा कि इस व्यवस्था को लागू करें, अगर नहीं करेंगे तो फिर केंद्र सरकार सख्ती दिखाएगी और जो रियायत मिलती है राज्य सरकार को उसे बंद कर दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी के नेता पंजाब के ये कह रहे हैं कि इस मामले पर कम से कम हम मिलकर पीयूष गोयल से अपनी बात रखेंगे और 1 साल की मोहलत जरूर मांगेंगे। चिट्ठी 'ਚ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਢਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀयूष गोयल ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਆ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਆ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ MSP ਦੇ ਕੰਮ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਆਪ ਫੜ। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। DSG-MC चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, श्रोमणी अकाली दल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस बार DSG-MC चुनाव लड़ सकेगा अकाली दल, बाल्टी के निशान पर चुनाव लड़ेगा अकाली दल। इससे पहले फैसला हुआ था कि अकाली दल ये चुनाव नहीं लड़ सकता, सिर्फ 6 जो धार्मिक पार्टियां हैं वो ही इस चुनाव में हिस्सा ले सकती हैं। लेकिन अकाली दल को बड़ी राहत मिली है, राहत हाईकोर्ट से मिली है। इस बार DSG-MC चुनाव लड़ पाएगा अकाली दल, बाल्टी के निशान पर यह चुनाव लड़ेगा। और जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़े हैं। पंकज, बड़ी राहत की खबर अकाली दल के लिए क्योंकि इससे पहले यह तय हो गया था कि इस बार के DSG-MC चुनाव में श्रोमणी अकाली दल हिस्सा नहीं ले पाएगा, लेकिन हाईकोर्ट से बड़ी राहत, क्या और जानकारी है? देखिए, क्योंकि दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव करवाने के लिए जो डायरेक्टर होते हैं उन्होंने सुबह जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें
6 पार्टियों को मान्यता दी थी, जिसमें अकाली दल जो मनजिंदर सिंह सिरसा जिनके अध्यक्ष हैं उनको बाहर कर दिया था, उनको जो है वो चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी थी। जिसके बाद अकाली दल मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से जो है हाईकोर्ट की डबल बेंच का रुख किया गया, एक एप्लीकेशन लगाएगी, क्योंकि इससे पहले सिंगल बेंच का रुख किया गया था हाईकोर्ट की। उसमें कोर्ट की तरफ से ये कह दिया गया था कि जो दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट है उसी के अनुसार जो है वो फैसला लिया जाएगा, लेकिन डबल बेंच ने राहत दी है। और अब जो 25 अप्रैल को चुनाव होने हैं उसमें दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में मनजिंदर सिंह सिरसा की पार्टी जो है वो चुनाव लड़ सकेगी। वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अपना सिंबल जो है अकाली दल का बाल्टी, जो दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी में चुनाव लड़ती है, उस सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए अब मान्यता जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से, डबल बेंच की तरफ से दे दी गई है। शुक्रिया पंकज। तो बड़ी राहत की खबर श्रोमणी अकाली दल के लिए, हाईकोर्ट से ये राहत की खबर आई है। इस बार डीएसजीएम से चुनाव लड़ पाएगा श्रोमणी अकाली दल, क्योंकि इससे पहले फैसला हुआ था कि सिर्फ 6 धार्मिक पार्टियां ही इस बार के चुनाव में हिस्सा ले पाएंगी, जो कि डीएसजीएमसी के जो नियम है चुनाव को लेकर उनके तहत ये फैसला हुआ था। और बड़ी जीत के तौर पर फूल का जो आम आदमी पार्टी से भी रहे, और अब वो जो इसी मामले पर हाईकोर्ट में उनकी तरफ से याचिका लगाई गई थी और उनकी याचिका के बाद ये फैसला हुआ था कि श्रोमणी अकाली दल इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाएगा। लेकिन अब हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है कि बाल्टी के निशान के साथ श्रोमणी अकाली दल इस बार के चुनाव में हिस्सा ले पाएगा। अगली बड़ी खबर, कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार ने फिर दोहराया केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान कि किसानों के हित में नए कृषि कानून, कुछ नेता किसानों को गुमराह कर रहे हैं। ये पीयूष गोयल की तरफ से फिर कहा गया कि जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं वो किसानों के हित में हैं, जबकि कुछ नेता किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उससे हमने ऑप्शन दिया है किसानों को कि वो अगर चाहें, पूरी तरीके से ऑप्शन है, अगर चाहें तो वो अपनी उपज को एपीएमसी मंडी में बेच सकते हैं। अगर उनको ज्यादा दाम मिलता है तो वो चाहे तो और किसी को बेच सकते हैं, डायरेक्टली बेच सकते हैं। और अगर वो चाहें स्वयं से और उनको लाभदायक दिखता है कि वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके एक लंबे अरसे के लिए सुनिश्चित कर लें कि उनकी उपज का अच्छा दाम मिले, तो वो भी उनको ऑप्शन दिया गया। कुछ लोगों ने बहुत भ्रमित करके किसानों को गलत फहमियों में डाल के एक नेगेटिविटी का माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूं देश भर में आज किसान इस बात को पूरी भली भांति समझ गए हैं कि ये नए कानून महज एक इनके लिए ऑप्शन है, एडिशनल ऑप्शन है, पुरानी व्यवस्थाओं को पूरी तरीके से बरकरार रखता है। इसमें भी इस ऑप्शन को देते हुए भी सरकार ने बहुत उनके लिए केयरफुली डिजाइन किया है कि उनको उनकी जमीन पे कोई हाथ नहीं लगा सके। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।